उत्तराखंड के मदरसों में अब बच्चों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाए, यानी सेना के पराक्रम की वो कहानी जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। मदरसों में वीरता का पाठ पढ़ाया जाए ताकि बच्चे जान सकें कि सरहद पर जो जवान लड़ते हैं वो सिर्फ यूनिफॉर्म वाले लोग नहीं बल्कि हमारी रक्षा के लिए जान कुर्बान करने वाले असली नायक हैं। इस पर देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के लोग क्या कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के मदरसों में अब ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई देगी। ऑपरेशन सिंदूर को मदरसा पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। बच्चों को सैनिकों का बलिदान और उनके शौर्य की कहानी बताई जाएगी। ये बड़ा फैसला उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने लिया है। देहरादून में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया। कहा, बच्चों के लिए देश का इतिहास जानना जरूरी है। हम अपने देश की सेना का हर तरह से स्वागत करेंगे। हमारी देश की सेना जो है वो हमारे लिए, हमारे खातिर ही जो है बॉर्डरों पे तैनात रहती है। हम चैन सुकून से है तो उन्हीं की बदौलत है कि वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के हमारी सेवा के लिए लगे रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को केवल मदरसे में नहीं बल्कि हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में पढ़ाना चाहिए। ये हमारे हीरोज़ की गाथा है, ये एक्चुअल हीरोज़ हैं, ये बॉलीवुड स्टार्स की गॉसिप नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को मदरसे में पढ़ाने का हम स्वागत करते हैं और अपनी देश की सेना के जज्बे को, उनकी कुर्बानी को हम सलाम करते हैं और साथ में सरकार से ये दरख्वास्त भी करते हैं कि बिल्कुल ये उनकी शौर्य गाथा को मदरसों में पढ़ाया जाना चाहिए। दिल्ली में भी यही सुर सुनाई दिया, जहां मदरसों में राष्ट्र प्रेम की पढ़ाई का सभी ने स्वागत किया। ये देश के लिए और देश का हर बच्चा भी अपने वतन के लिए तैयार है और ये अच्छी बात है जो धानी सरकार ने उत्तराखंड में ये बात करी है, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा कदम है मुल्क के लिए और हमारे फ्यूचर में आने वाले बच्चों के लिए। उनको वतन से मोहब्बत होगी और उनके अंदर भी वो शौक़ पैदा होगा कि हम भी आगे चलकर मुल्क की, अपनी कौम की हिफाजत करेंगे। एक चीज़ और है, क्या दिल्ली के भी मदरसों में या फिर दूसरे राज्यों के जो मदरसे हैं वहाँ भी ऑपरेशन सिंदूर का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए? हाँ, ताकि आगे हमारे आने वाले बच्चे ये फ्यूचर में इनके अंदर ये शौक़ पैदा हो कि हमें भी आर्मी ज्वाइन करनी है और मुल्क की हिफाजत करनी है। तो ये बहुत अच्छा कदम है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी फैसले को सराहा गया। लोगों ने कहा, इस फैसले से तमाम मदरसों में तालीम ले रहे छात्र सैन्य बलों के शौर्य की कहानी से रूबरू होंगे। क्या आपके मदरसों में इस चीज के बारे में बताया जाए? हाँ, बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट को बिल्कुल पढ़ाया जाए और बच्चों को नॉलेज होना चाहिए कि बच्चे आज के 2 साल के या 3 साल के बच्चे हैं, उनको कैसे पता चलेगा ऑपरेशन सिंदूर कैसे हुआ था। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ था। इस तरीके से जो मदरसे में पढ़ाया जाएगा तो जनरल नॉलेज बढ़ेगी। ये बिल्कुल बताना भी चाहिए और जब तक बताएंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ क्यों था। और अब बिहार की बारी। यहाँ से भी पॉजिटिव रिएक्शन मिला। लोगों ने कहा, ये फैसला सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश के लिए रोल मॉडल बन सकता है। मैं तो कहूंगी कि पूरे देश के कॉलेज और स्कूल में भी सिंदूर का पाठ पढ़ाना चाहिए। बहुत खुशी की बात है, ये अच्छी बात है, मैं इसको सपोर्ट करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, देशभक्ति से जुड़ी हुई बात है, इसको पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। लेकिन मदरसे के साथ इसको और जगह भी लागू कीजिए। हम तो पढ़ते हैं, मदरसे में पढ़ने वाला हर बच्चा सूरे मुल्क पढ़ता है, वो सीखता है कि देश से मोहब्बत क्या है, देश से मोहब्बत क्यों जरूरी है। तो बिल्कुल इसे करना चाहिए। सबको जानना चाहिए, सबको अधिकार है जानने का कि क्या हो रहा है देश में, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन साथ साथ सिर्फ मदरसा ही क्यों, बाकी जगह भी पढ़ाना चाहिए कि सबको पता चले। ऐसा अब सिर्फ अगर मदरसा में अगर पढ़ाने दिखा रहे हैं तो इसका मतलब यही कि अब मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। साफ है कि उत्तराखंड सरकार का यह फैसला पूरे देश में तारीफें बटोर रहा है। मुस्लिम आबादी खुलकर कह रही है कि मदरसों में भी अब देशभक्ति की पढ़ाई जरूरी है और यही असली एकता की मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।